By one, prove that perpendicular dropped from a point of a circle on diameter is a mean proportional between the segment into which it divided the diameter। हमने ये प्रूफ करना है, बिल्कुल सिंपल। हमने इसको समझते हैं हम एक डायग्राम के ज़रिए। हमारे पास एक सर्कल है, उसका जो सेंटर है सी है, उसका जो डायमीटर है वो है हमारे पास बिल्कुल ए, और बी हमारे पास जो उसका डायमीटर है, सर्कल का डायमीटर। हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है ऑन अ सर्कल पर, ऑन अ डायमीटर, सर्कल के डायमीटर पर पी पॉइंट से। हमारे पास जिस तरह के ये जो हमने पॉइंट वो लिखा हुआ है, जो पॉइंट पी से एक लाइन ड्रा की है हमने डायमीटर पर, तो पी और क्यू हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन है। ये पी और क्यू हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन है, और आर और एस हमारे पास डायमीटर है, और आर और सी हमारे पास रेडियस है, और सी और एस भी हमारे पास रेडियस है। हमने प्रूफ क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल ऑन अ डायमीटर इज अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द सेगमेंट्स इनटू विच डिवाइड द डायमीटर। कि हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है ऑन अ डायमीटर पर, तो इसको बिल्कुल सिंपली हमने प्रूफ करना है, जो कि हमारे पास इजी है प्रूफ करना। तो हमने बस यही शो करना है कि जो हमारे पास जो हमने लाइन ड्रा की है वो डायमीटर पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल 90 के एंगल पर कट होती है हमारे पास। तो ये हमारे पास Q और S एक सेगमेंट है, और इसी तरह हमारे पास R और S हमारे पास एक डायमीटर है। इसको प्रूफ करते हैं। टूल किट फॉर दिस प्रूफ, मीन प्रोपोर्शनल सो कॉल्ड geometric mean. If there are two numbers a and b and then their mean proportional are gm, calculated as a निस्बत x तनासब x निस्बत b, और a बटा x बराबर x बटा b और x स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो सिंपली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन को। अगर हम ए एक्स हमारे पास एक ज्योमेट्रिक मीन है, मतलब वस्तुफिल तनासब है, और ए और बी हमारे पास टू नंबर है, ठीक है। ये हमारे पास डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और सेम नंबर्स भी हो सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन्स आ जाएगा डायरेक्टली, वो आ जाएगा जी एम इज इक्वल टू अंडर रूट ए डॉट बी। तो टूल किट के ज़रिए हमने प्रूफ क्या किया है कि हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन है उसका जो फार्मूला हमने बनाया है वो हमारे पास है अंडर रूट ए और बी। अगर हमारे पास 2 और 8 दो नंबर हों, उनका जो ज्योमेट्रिक मीन्स आएगा वो हमारे पास क्या आएगा 16 का अंडर रूट, और हमारे पास अंडर 16 का क्या आएगा 4 आ जाएगा अंडर रूट उसका, ठीक है। तो अगर इसको अगर हम सिंपली प्रूफ करें, ठीक है, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया। तो सिंपली है सब चीज़ को प्रूव करना। इसको ज्योमेट्रिक मीन अगर हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ लें ए और बी की, जैसे A1 है और बी हमारे पास क्या 36 वैल्यूज़ है, तो इसका जो ज्योमेट्रिक मीन्स हमारे पास आएगा वो है 6। अब हम ए की वैल्यूज़ लेते हैं 2 और बी की लेते हैं 18, तो हमारे पास इसका भी जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा वो भी हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम आएगा, क्योंकि इसका भी हमारे पास जो मल्टीप्लाई करा के जवाब आता है 36, तो इसका भी जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 6 आएगा। अगर हमारे पास A3 हो और B 12 हो तो उसका भी ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास 6 आएगा। अगर हमारे पास A4 हो और B हमारे पास 9 हो तो इसका भी ज्योमेट्रिक मीन 6 ही आएगा। अगर हमारे पास A6 हो और B6 हो तो हमारे पास इसका ज्योमेट्रिक मीन आएगा वो भी 36 ही आएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, हमारे पास हमने मुख्तलिफ वैल्यूज़ ली हैं ए और बी की, और इनका हमने ज्योमेट्रिक मीन निकाला है। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ आई होगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने ये, जिससे आपको समझ आ जाए कि ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हों ए और बी, ये हमारे पास ए और बी डिस्टिंक्ट वैल्यू भी सकती हैं और सेम वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना बिल्कुल आसान है।
अगर हम इसको डायग्राम के ज़रिए समझें तो अगर हम एरिया निकालें तो ए हमारे पास 1 है और उसका 36 विड्थ है, तो उसका हमारे पास जो डायग्राम ये बनती है। और 2 हमारे पास अगर लेंथ है और 18 अगर हमारे पास उसकी विड्थ है तो 36 इसका एरिया बनता है। ज्योमेट्रिक मीन भी 6 आता है हमारे पास। इसी तरह अगर हमारे पास अगली वैल्यूज़ का भी निकाल सकते हैं बिल्कुल इसी तरह। अगर हमारे पास बी 12 है और ए हमारे पास 3 है तो उसका जो एरिया आता है हमारे पास 36 आता है और उसका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो भी 6 ही आता है। अगर ए हमारे पास 4 है और बी हमारे पास 9 है तो अगर इसका हम एरिया निकालें तो हमारे पास 36 आता है। अगर हम ज्योमेट्रिक निकालें तो हमारे पास 6 आता है। देखो उनकी डायग्राम बिल्कुल सिंपल है। अगर हम लेंथ और विड्थ अगर हमारे पास सेम है तो उसका एरिया 36 आता है और ज्योमेट्रिक मीन 6 आता है। तो बिल्कुल सिंपली डायग्राम से भी मैंने शो करवा दिया है कि इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन को। अगर ए हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है और बी हमारे पास डिक्रीज हो रही हो तो उनका ज्योमेट्रिक मीन भी सेम रहेगा, लेकिन उसका एरिया डिफरेंट होता जाएगा हमारे पास। बिल्कुल सिंपली डायग्राम से शो हो रहा है कि हमारे पास जो एरिया है वो हमारे पास सेम है, लेकिन अगर डायग्राम दिखी जाए तो उसका लेंथ चेंज हो रही है और विड्थ चेंज हो रही है, लेकिन उसका ज्योमेट्रिक मीन है वो बिल्कुल इक्वली ही है। तो लेंथ और उसके विड्थ में फ़र्क पड़ रहा है, डायग्राम में उसके साइज़ में फ़र्क पड़ रहा है। मेन मसला है साइज़ में। एरिया तो इक्वल आ रहा है हमारे पास 36 ही आ रहा है, लेकिन साइज़ क्या है हमारे पास वो डिफरेंट है, हर एक का बिल्कुल डिफरेंट है। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने का बिल्कुल इजी ये तरीका है कि अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला है अगर वो हमारे जहन में हो क्या है, तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला बिल्कुल सिंपल है जो मैंने अभी प्रूव कराया कि वो क्या है कि हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन डायरेक्टली ज्योमेट्रिक मीन अगर निकालें तो हमारे पास क्या आता है अंडर रूट ए और बी। तो इसी तरह दूसरा पॉइंट है इफ़ अ पॉइंट लाइज ऑन अ कर्व then its coordinate will definitely satisfy the equation of that कर्व एंड वाइस वर्सा। अगर हमारे पास पॉइंट है अगर कर्व पे लाई करती है जो उसके कोऑर्डिनेट हैं बिल्कुल सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन ऑफ द कर्व पर, एंड इसका वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका उलट भी बिल्कुल इसी तरह है। तो अगर हम इसको प्रूव करें तो इसी तरीके से, तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह प्रूफ अगर हम शुरू करते हैं, लेट्स देयर बी अ सर्कल ऑफ अ रेडियस आर सेंटर्ड एट अ रीजन whose occasion is x square plus r square is equal to x square plus y square is equal to r square। ये हमारे पास ओकेजन है सर्कल की। अगर हमारे पास सर्कल है और उसका जो सेंटर है सी, उसका ओरिजिन है 0 0 और उस पर जो हमारे पास है जो हमने पहले भी डायमीटर उसका बनाया था वो डायमीटर हमारे पास क्या था, हमारे पास डायमीटर था ए और बी, और हमने पॉइंट पी से एक लाइन ड्रा की थी डायमीटर पर, वो हमारे पास क्या थी परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल ऑन अ डायमीटर। तो हमारे पास लाइन क्या थी, हमारे पास लाइन थी पी और एस। सिमिलरली पी और एस हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन थी। पी पॉइंट क्या हमारे पास ए और बी है, और इसी तरह हमारे पास जो उसका जो डायमीटर है वो है आर ओ एस, और वो ठीक है। लेट देयर बी अ पॉइंट ऑन अ सर्कल पी एन ए एंड बी फ्रॉम अ देयर वी ड्रा परपेंडिकुलर ऑन अ डायमीटर द परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट द डायमीटर एट दिस पॉइंट। उस पर क्या करता है वो इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, परपेंडिकुलर पर। तो सी हमारे पास सेंटर है वो क्या है, वो है 0 0, ठीक है। तो हमने हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन है और हमारे पास एक डायमीटर है वो उसके परपेंडिकुलर है लाइन पी, और हमारे पास जो पी और क्यू जो लाइन है वो इसके क्या है डायमीटर आर एस के परपेंडिकुलर है। तो हमने प्रूव करना था कि परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल ऑन अ डायमीटर इज अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द सेगमेंट्स इनटू व्हिच इट डिवाइडेड द डायमीटर, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉइंट है और पी पॉइंट पर हमारे पास ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्यू पॉइंट है क्या है ए
और कॉमा बी और हमारे पास, ठीक है, ए और बी हमारे पास जो उसका ओरिजिन है वहाँ पे y की वैल्यू 0 है। इसी तरह हमारे पास जो आर एस है डिस्टेंस क्या है आर, और सी एस डिस्टेंस भी हमारे पास आर ही आ गया है, ठीक है। अगर हम आर एस डिस्टेंस निकाल लें फिर भी हमारे पास यही निकलना है, और सी एस डिस्टेंस हमारे पास क्या है, मैंने अभी बताया था, वो हमारे पास रेडियस है उसका डायमीटर। अगर हमारे पास आर एस है तो आर सी और सी एस हमारे पास वो क्या है, वो है रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो देखें अब हम प्रूव कर रहे हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉप पॉइंट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो सी क्यू हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है ए, सी क्यू डिस्टेंस क्या है, वो है हमारे पास ए डिस्टेंस है। अगर हम निकालना चाहें भी तो हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला डिस्टेंस का मालूम करने का फार्मूला आप लोगों को आता होगा सबको, बिल्कुल आसान है फार्मूला। उससे हमने सी क्यू डिस्टेंस भी निकाल लिया, वो हमारे पास क्या है, वो ए है, क्योंकि सेंटर हमारे पास जो वो है 0 0, ठीक है। इसी तरह हम पी क्यू अगर डिस्टेंस निकालें वो हमारे पास निकलता है बी, पी क्यू डिस्टेंस, पी क्यू, क्योंकि हमारे पास जो पी क्यू डिस्टेंस है वहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू, पी पे हमारे पास ए है और बी पर क्यू, पी पे भी ए है और क्यू पर भी है, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसीलिए हमारे पास क्या आ गया, बी ही आ गया है उसका डिस्टेंस, जो कि हमारे पास सी एस क्या है, वो एक रेडियस है, ठीक है। देन हमारे पास जो क्यू एस है वो क्या आ जाएगा, हमारे पास क्यू एस हमारे पास आ जाएगा आर माइनस ए। तो बिल्कुल सिंपल हमने क्या निकाला है, क्यू और एस हमारे पास डिस्टेंस क्या बनता है, तो हमारे पास क्या है, आर माइनस ए है, और रेडियस आर, ये भी हमारे पास ए हमारे पास एक पॉइंट है। देन और आर और क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, और वो आ जाएगा हमारे पास आर प्लस ए, ठीक है। सिंपल हमने वैल्यूज़ निकाली हैं अभी, ठीक है। आर एस हमारे पास आर है, सी एस हमारे पास आर है, सी क्यू हमारे पास ए है, पी क्यू हमारे पास बी है, और क्यू एस हमारे पास क्या आ गया, आर माइनस ए, एंड और आर और क्यू हमारे पास डिस्टेंस आ गया आर प्लस ए। सी हमारे पास जो क्यू पॉइंट है वहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू ए है और वाई की वैल्यू क्या है, 0 है, वो 90 परपेंडिकुलर है। नो वी विल प्रूव, हमने प्रूव, नो वी विल प्रूव डैट, हमने प्रूव क्या करना है, पी क्यू जो हमारे पास डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास, अंडर रूट आर क्यू परपेंडिकुलर क्यू एस, ठीक है, अंडर रूट आर क्यू मल्टीप्लाई क्यू एस, दोनों के डिस्टेंस को अगर हम कहें तो हमारे पास आता है। नेक्स्ट अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है आर पी और क्यू, पी और क्यू हमारे पास क्या वैल्यू है, वो है हमारे पास बी। इसी तरह कंसीडर आर और एच एस, आर डॉट एच एस वो हमारे पास है, वो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, वो हमारे पास है आर क्यू मल्टीप्लाई क्यू एस, और इसी तरह हमारे पास आर क्यू की वैल्यू क्या है, आर प्लस ए है, और मल्टीप्लाई आर माइनस ए हमारे पास क्यू एस की वैल्यूज़ है। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, हमारे पास आ गया आर का स्केयर माइनस ए का स्केयर। बिल्कुल सिंपल, हमारे पास जो फार्मूला है ए प्लस बी, अगर ए माइनस बी हो तो क्या होता है, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर होता है हमारे पास। तो एज अ पॉइंट पी ए एंड बी लाइज ऑन अ सर्कल, तो एक पॉइंट जो है उस पर पॉइंट सर्कल पर लाई करता है, सो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो ये सेटिस्फाई करता है दिस इक्वेशन को। इक्वेशन क्या है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। ए और बी हमारे पास पॉइंट है, वो सर्कल पर लाई करते हैं। अगर हम यहाँ से अगर बी की वैल्यूज़ निकालें तो क्या बनती है हमारे पास, आर स्केयर माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू बी का स्केयर। अगर पुटिंग इन इक्वेशन 1 में अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आता है, बी का स्केयर का अंडर रूट, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास बी। पी और क्यू हमारे पास क्या आ गया, सिंपली हमारे पास जो आ गया वो बी। हैंस परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल ऑन अ डायमीटर इज अ मीन proportional between the segments into which it divide the diameter, जो हमने बिल्कुल आसानी से ये प्रूफ कर दिया। ये प्रूफ इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, सिर्फ हमने इसको देखा है सिंपल अल्फाज में। नेक्स्ट, दिस इज एंड ऑफ एक्सरसाइज 6.3। नो प्रैक्टिस योर सेल्फ। थैंक्स।